खुदा की बात के सुनने के लिए आपकी भरपूर तालियों में मैं पास मासिक साल को वेलकम करता हूँ। माता खुदा की मोड़ा आवाज को पहुंचाए। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र बाबरकत और सलामती बख्श नाम में आप सबकी सलामती कम वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं। अतः कि फिलोसोफर नहीं हो, प्रोफेसर नहीं हो, डॉक्टरेट की डिग्री भी नहीं है, जो है वो आपके सामने है। मैं खासकर उन बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने सन 2018 में मेरी रहनुमाई की। जब मैं मास्टर की डिग्री मैंने ली तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर वेस्ट मत हो, ये घर आपका घर है, ये आपके खुदा का घर है, आपके लोग, ये सब लोग हैं जिनकी रहनुमाई आप। आज उसमें एक बहुत ही बड़ा नाम जो आज हमारे दरमियान नहीं है, आप सब जानते हैं उन्हें, बल्कि दो शख्सियत हैं। पहले नंबर पे हमारे साबका सदर जफर इकबाल साहब, मैं उनका तहे दिल से मैं बड़ा मशकूर रहा, बड़ी इज्जत उनकी करता रहा अपने वालिद की तरह। और दूसरे अंकल अनवर गिल साहब हैं, उन्होंने भी मेरी बड़ी रहनुमाई की, उन्होंने बड़ी जिद की कि मैं इस चर्च के अंदर खिदमत को कर सकूं। कुछ नौजवान मेरे साथ थे, उस वक्त भी साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं, और आपके सामने जितना भी पेश किया थोड़े वक्त में ज्यादा समझाने की कोशिश की। हालेलुया। आज मैं जो कुछ हूं आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है और आपकी दी हुई इज्जत है, और मेरे मसीह की मुझ पर ये शफकत और मेहरबानी है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। यीशु मसीह के जलाल के लिए दूंगा। वक्त बड़ा कम है, मुझे कोशिश करनी है, मुझे काम डाउन भी एक दिया हुआ है कि हमने इस वक्त तक हमने उसको खत्म करना है। मैं अपने पावर पॉइंट आप सबके सामने बयान करूं इससे पहले आप सबको याद है कि मैं और 4 इतवारों से हम बादशाहत के ताल्लुक से सीख रहे हैं, और मैंने कोशिश की कि मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा डिलीवर करूं कि आपके जहनों में, आपके दिल में हमेशा हमेशा के लिए कायम। आज का जो टॉपिक है आप सबको याद है, बड़ी तैयारी तो की हुई है, बाकी रहनुमाई रूल खोज की है। रूल खोज के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो बहन विनिश तो है ना हमारे पास, चलें शुक्रिया, ये मैंने रखी। मेरी बादशाहत का अनुमान आज पूरा होगा खुदावंद के फजल से। चलें आज की पहली तलावत करते हैं। आप सबको याद है ना, आप सबको याद है ना, जब 10 संडे की 10 को मैंने जहां से छोड़ा था, कहां से छोड़ा था, किसी को याद है? किसी ने याद है? हाँ जी, रहनुमाई करो ना फिर। हाँ, मजूसियों के ऊपर। हालेलुया, सिस्टर के लिए तालियां हो जाए। आज की पहली तलावत करेंगे बेटी बिनिश के साथ। लूका पहला बाब 31 से 35 आयत तक, जल्दी जल्दी से। जबकि मैं मर्द को नहीं चाहती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर छाया डालेगी, और इस सबब से वो मालूम मुकद्दस खुदा का
मैं 35वीं आयत की तलावत करूंगा। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह खुद तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदावंद के इस कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद यीशु अल मसीह की बरकत हो। अब चलते हैं जी हम अपने मजूसियों की तरफ, और मत्ती 1 बाब और उसकी 21 से 22 आयत। उसके पिता होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ा देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक हमारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। ये 2 मुख्तलिफ आयाते मुबारका है जेड़ियां सा इस कलामे मुकद्दस चों पढ़ियां, मत्ती रसूल दी मार्फत भी और लूका रसूल दी मार्फत। लेकिन 2 बाब और 3 आयात से लिखा है कि ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में से हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। खुदावन के इस कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। हाँ जी, हम तुसी पहले पॉइंट से गौर करना है कि मजूसी कलाम मुबारक च लिखा है 2 बाब च कि जदों कोई बादशाह पैदा हुंदा सी, जदों किसी बादशाह दी वलादत दे दिन करीब आंदे हन ते खुदा खास कर, क्योंकि कलाम मुकद्दस च लिखा है कि बादशाह जेड़ा हुंदा है वो खुदा दे हुक्म दे नाल हुंदा है। जदों खुदा दे हुक्म दे नाल बादशाह होएगा ते बादशाह दी जेड़ी वलादत है, ओदी पैदाइश है, वो भी खुदा दे हुक्म दे नाल ही हुंदी है। लेकिन अज इस तरीके दे नाल जदों साडे खुदावंद यीशु अल मसीह दी पैदाइश दे दिन करीब आए, जदों दी पैदाइश होई ते एक सितारा जिन्हों दाऊदी सितारा भी कहा जाता है, वो आसमान दे उत्ते नमूदार होया। एक कलामे मुकद्दस च लिखे है कि कई मजूसियां ने उस सितारे नूं देखिया। कई ना मतलब है कई, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, बल्कि कई मुल्कां दे बादशाह मजूसी बादशाहां दे नाल भी तशबीह दी गई। और मजूसी ऐसे अकलमंद पामिस्ट यानी कि नजूमी टाइप के लोग होंदे ने कि जेड़े सितारियां नूं देख के हर बंदे दा हसब नसब चाल ढाल दस देंदे ने। इन्ना खुदा ने उन्होंने अकलो शऊर दिता हुंदा है, इन्नी उन्होंने खुदा ने अकलो हिकमत दी हुंदी है कि वो आने वाले वक्त नूं भी पहचान लेंदे ने। वो अपने दिमाग नाल नहीं, अपनी अकल दे नाल नहीं सिस्टर जी, वो अपने अकल दे नाल नहीं, बल्कि खुदा दी दिती हुई हिकमत दे नाल। और जदों मजूसियां ने सितारे नूं देखिया की वेख रहे हैं कि अज यह सितारा दाऊद दा सितारा है, यह कोई आम सितारा नहीं हो सकता। जदों खुदा ने याकूब के घराने नूं चुनिया होए
तो उदों भी कोई सितारा नमूदार होया होए। और जो बादशाह दाऊद बादशाह मुकर्रर होया तो उदों भी कोई सितारा नमूदार होया होए। तादी दे सितारे नूं दाऊदी सितारा कहा गया कि ए वो सितारा है कि जिस तरीके नाल दाऊदी बादशाह दा आखिर नहीं होया, ए उस बादशाह दा सितारा है जिदी बादशाह दा आखिर नहीं होगा। बादशाह निकले ने, मैं पिछले मैसेज च लिखा है कि बादशाह नूं है ये खुदावंद यीशु मसीह दे नाम दा नहीं पता, लेकिन उन्होंने इन्ना जरूर पता है कि एक बादशाह पैदा होया है, यहूदा च बादशाह पैदा होया है। और इन्ना पता है कि यहूदा च बादशाह पैदा, हुण यहूदा दे 12 कबीले सन, हुण किहड़े कबीले च पैदा होया ए उन्होंने नहीं पता। वो ऐ समझ रहे हो सकता बड़े बेटे रूबेन दे घर पैदा होया होए या उस तो छोटे बेटे दे घर पैदा होया होए। उन्होंने इन्ना पता है कि ए दाऊदी सितारा है, ए यहूदा दा सितारा है, यहूदा दे केड़े कबीले च पैदा होया है ए उन्होंने नहीं पता। लेकिन इन्ना पता है कि यह सितारा आम सितारा नहीं है, यह बादशाह दी बलागत दा सितारा है। और मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है कि फरिश्ते देखियो जो हुण गल समझियो कि ओ सितारा खुदा दे हुक्म दे नाल उन्हां मजूसियां उन्हां बादशाहां दे उत्ते भी आके ठहर गया। बादशाह अपर लेवल दे बादशाह हुंदे ने, वो आम लोकां दे नाल उठना बैठना खाना पीना पसंद नहीं करते क्योंकि वो बादशाह हुंदे ने। कि साडे मुल्क दा बादशाह आम लोकां नाल कदी खांदियां पींदियां वेखिया जे नहीं, क्योंकि वो बादशाह है। लेकिन जो असीं दूसरी तरफ देखने कि फरिश्ते, हुण मैं बिल्कुल शार तो कि फरिश्ते और ऐ हुण बात फरिश्ते किनू नजर आ रहे ने, गडरियां नजर आ रहे ने। और गडरिये की कह रहे हैं कि लूका 2 बाब और 11 आयत से कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। चरनी में लिपटा, कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। पहला खुदा ने सितारे के जरिए बादशाहों को पैगाम दिया कि बादशाहों का बादशाह तुम्हारे लिए यहूदा के बैतलहम में पैदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह का बदन है और एक है। मेरे कहने का मकसद है कि खुदा ने बादशाहों भी कह दिता कि तुहाडे ते उत्ते बादशाह पैदा हो चुके हैं। और जमीन नाल लगे हुए लोकां नाल, यानी कि गडरिये दे नाल, जिन्हां नाल कोई हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, जिन्हां को पता नहीं किन्नी को खुशबू आंदी होनी है, तुसीं सारे जानते। और उन्हां को कौन गया? जवाब मेरे नाम लेना तुसीं, मैं बिल्कुल हुण समझ लो कि टाइम नहीं है और मैं स्पीड मारांगा। हाँ जी, कौन गया? फरिश्ते, सॉरी, गडरिया को कौन गया? फरिश्ता गया है। यानी कि बादशाह को पैगाम उत्ते दे सितारे ने दिता, लेकिन खुदा दी मुहब्बत ऐ कि आम लोग, जमीन ना लगे हुए लोग, कुचले हुए लोग, असीर लोग, बेरोजगार लोग, जिन्होंने इन्ना भी नहीं पता कि रोटी मिलनी है कि नहीं, और उन्होंने की किया जा रहा है कि तुम्हारे लिए एक बड़ी जबरदस्त कलाम भी आज मैं कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी
मुनज्जी फैला हुआ है। अगर मैं इस लफ्ज में 2 दफा 4 दफा तोड़ा, मेरा उर्दू डिक्शनरी च मतलब जरनल साहब को पूछ रहे हैं कि मैं जरनल साहब की उन्हें क्या जी का मतलब है नजात देंदा या कफारा देना है या वजन चुकन वाला मुनज्जी। लेकिन जो मैं अपने मन की अखा नाल वेखना, अपने दिल के नाल सोचना कि मुनज्जी पंजाबी गवाज ठेठ पंजाब च के मन जी मुनज्जी हिंदी पंजाबी च कहंदे ने मन किनू अंदर नू ते जी किनू कहंदे ने जेड़ा जी जी करदा है जिदे कि तुसी जी करदे हो अम्मी जी अब्बू जी ए चाहिदा ओ चाहिदा सब चाहिदा। उन्हें कदी मना कीता कि तुहाडे वास्ते एक ऐसा बादशाह पैदा कर रहे हैं कि जेड़ा तुहाडा मुनज्जी है अपने दिल दे नाल, अपने गुर्दियां दे नाल, जिगर दे नाल, अपनी अकल में नाल जो इस मुनज्जी को तुसी मंगोगे वो मैं आसमान तो नाजिल करांगा सितारियां दे रूप च, फरिश्तियां दे रूप च, लेकिन मुनज्जी दे नाल। ये घट गल जे। आज किसी जो भी उस मुनज्जी को इस रूह जमीन पे मांगते हो, वो फरिश्ते, खुदा दे फरिश्ते, पाक फरिश्ते तुम्हारे सामने पेश कर देंगे। लेकिन क्योंकि तुसी उस मुनज्जी नू अपना नजात दहिंदा मान लिया। मैं बहुत छोटा बंदा हूं, लेकिन खुदा दा कलाम वड्डा है, सानू तसल्ली और इत्मीनान दे रहा। गडरियां नू कह रहा, मजदूरां नू कह रहा, किसानां नू कह रहा, आम लोकां नू कह रहा, गलियां च बैण वालियां नू कह रहा, चौबारियां ते बैण वालियां नू कह रहा, मजदूरां नू कह रहा, नौकरां नू कह रहा कि तुहाडे लई एक मुनज्जी पैदा हो गया। हुण दिल खोल के इहदे कोलों मंगो, इहदे खजाने दे अंदर कमी नहीं जे। मंगो मंगो मंगो। और फिर अपने इस कलामे मुबारक से कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यानी कि यस्सु उसका नाम क्या रखना, उसका नाम क्या रखना, यस्सु रखना, क्योंकि यही वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, तुहाड़ियां ख्वाहिशां भी पूरियां करेगा, तुहाड़ियां फिक्रां भी अपने उत्ते लेगा, तुहाडे काम भी सारे लपेटेगा, ये तुहाडे नाल भी रहेगा। तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और निशान भी अगे बख्श। मेरी भैनों ते भरा बैठे और बैठियो, यह कोई आम नाम नहीं है। यह बच्ची जड़ी गा रही ना यस्सु नाम यस्सु नाम यस्सु नाम, क्योंकि कई लोग नबी पैगंबर जेड़े गुजर चुके यस्सु दी पैदाइश तो पहला, वो मुश्ताक सन खुदावंद यस्सु मसीह नूं वेखण वास्ते। बाप इब्राहिम ईमानदारां दा बाप जेड़ा कहलांदा है, खलीलुल्लाह कहलांदा है, मूसा नबी, यशवा और यसाया, मिलाकी, जिक्रिया, किन्ने ऐसे नबी सन जेड़े खुदावंद दे यस्सु मसीह दे चेहरा मुबारक दे सिर्फ एक झलक वेखन तरसदे रह गए। और दाऊद नबी फरमाने ने जिन्हां दे लड़ी दे अंदरों होवे, जिन्हां दी नस्ल दे अंदरों हो, कहना कि फजल नाल है रब बख्श गुनाह सब मेरे, क्योंकि खुदा दा फजल उन्होंने रूहानी अखां नाल ते टहली तरफ बैठा होया नजर आ गया सी, जिहदा नाम की सी, तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाह से निजात देगा। मैं बिल्कुल शॉर्ट हूं क्योंकि टाइम बहुत कलील है। और मेरा तीसरा पॉइंट मैं बिल्कुल शॉर्ट करांगा ताकि फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर करांगे। और अच्छा,
मैं वापस फरिश्ते और नबियां पे आ जाऊं। और फरिश्ते जो फरिश्तियां ने उन्हें गडरिया खुशखबरी दी थी। मैं दोबारा इस आयत के मुबारक न पढ़ांगा 10 आयत 2-10। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन। और उन्होंने फरिश्ते ने क्या कि तुम्हारे वास्ते मुनज्जी पैदा होया है, यानी कि मसीह खुदावन। फिर उन्होंने आपस च की क्या अगली आयते मुबारक है, मैं बिल्कुल शार्ट करांगा। उन्होंने 15वीं आयत, जब फरिश्ता उनके पास से चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ हम बैतल को चले। और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है, देखें, आओ हम बैतल को चले। मजूसी यानी कि बादशाहवादी उन सितारे ने रहनुमाई की थी और फरिश्ते ने गडरियां दी, यानी कि उतली सतह दे लोग भी खुदा दे उस सितारे दी रोशनी के अंदर आ गए और आम लोग भी फरिश्तियां दी दिती हुई बशारत यानी कि रोशनी दे भी उस सितारे के थल्ले आ गए। और फिर उन्होंने आपस में कहा कि आओ हम बैतल को चले। लफ्ज आ जाता है बैतल का। बैतल यानी कि दाऊद का शहर। बैतल हम यानी कि दाऊद का शहर। और तुसी सारे इस चीज को जानते हो कि बैतल का मतलब की है। बैतल का मतलब की है, किसी ने याद हो थे? रोटी का घर या रोटी का शहर। मैं मिलान लगा उठो एक कड़ी में चौके थे, दूसरी तो तीसरी कड़ी तक कि आओ हम बैतल को चलें। भुखे और कुचले हुए लोग जेड़े भुखे रहते हैं, गडरिए, उन्होंने रोटी नहीं भुख सी। बादशाह मजूसियां के रूप च जो आए, उन्होंने भी भुख सिखा दी कि साढ़े को भी जो बड़ा बादशाह है, असी ओदा दीदार करिए, असी आओ। और फिर उन्होंने आपस में कहा कि आओ हम बैतल को चले। क्यों चले? कि वही रोटी है और जिंदगी का दरवाजा वही है। वहीं से हमको क्या मिलेगी? रोटी। जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी आई ना गल कि बैतल को क्यों चले? बाकी भी तो 11 कबीले है सन, लेकिन नहीं, क्योंकि जिंदगी की रोटी यीशु ने क्या, मैं हूं और जो मुझे खाएगा वो हरगिज़ भूखा ना रहेगा और जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा। लिहाजा बादशाह भी होने मोहताज, गरीब भी होने मोहताज। और यीशु ने की क्या कि जो कुछ तुम मेरे नाम से इस रोहे जमीन पर बांधोगे वो मैं आसमान पर। फिर उन्होंने आपस में कहा आओ बैतल को चले। कल भी उस बैतल का फटा सी, आज भी उसे बैतल का फटा। कल भी सारे भुखे नंगे उससे बैतल च जाने हैं, आज भी सारे भुखे नंगे उससे बैतल च जाने। क्यों? वजह की? क्योंकि रोटी का शहर है ना। और की सियाने लोग आख्या है कि जिदा खाओगे ओदे ही गुण, जिदा खाओगे
ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्यों ना सारा बच्चा बच्चा करे कि एक तारा एक नूर वो सारही है, जिंदगी का नूर। फिर बच्चा बच्चा क्यों ना के, बुजुर्ग क्यों ना के, पहना क्यों ना के, मिल के कह दिया ने कि एक तारा चमका है। भाई जी जरा ठेका लगाओ ना, जरा पता है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर तेरा है, एक नूर तेरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, फूलों लगाया है। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। हालेलुया। एक बड़ी मजे की गल मेरे खुदा जहन च पा रहे, अगर तुसी कहो तो मैं, टाइम मेरा हो चुका है। कई ऐसे लोग ने तारीख के अंदर, है मेरा कहना लाजमी बन, बल्कि उदों भी सन और अज भी हैं। फिर क्या हुआ कि मजूसी हेरोदेस बादशाह के पास गए और उससे कहा, मैं बिल्कुल शॉर्ट पे हैं, आखिरी जुमला कहांगा, बिल्कुल आखिर पे हैं, कि फिर मजूसी हेरोदेस को, जो कि यहूदी सी, रोमन नहीं सी, मैं बिल्कुल आखिर से, और ए जेड़ी मैं कम की गल हुण दसन लगा ना, ए आम गल नहीं है, बड़ी खास गल। और मजूसी हेरोदेस बादशाह के पास पहुंचे और उहदे कोल गए ने, और कह रहे ने, ए हेरोदेस बादशाह, तेरे शहर च एक बादशाह पैदा होया यहूदा च, दस वो बादशाह किथे? हुण हेरोदेस नूं की पता, वो ते अपनी मस्ती च लगा रहे, उन्हें पता ही नहीं। वो कह रहा भाई मन ते पता कोई नहीं। हाँ, हो सकता है आलमा और काहिला या पक्कियां नूं पता होए, लिहाजा लिखा कि उन्हें जिन्ने सियाणे हैकल दे हन उन्हें सारियां नूं बुला लिया, पूछा हाँ भी दसो कि किथे यीशु मसीह की पैदाइश, यानी कि यहूदा के बादशाह की पैदाइश किथे मोतो बच्चे? तो उन्हें कहा जी वो याकूब के घराने, यानी कि बैतलहम च। हुण उन्होंने मजूसियां नूं की कह रहा है, तुहानूं सारियां नूं पता है इस स्टोरी का, क्योंकि कह रहा है कि तुसी जाओ उत्थे और पता करो, सही सही दरियाफ्त करो, और आके मैनूं भी दसना, ताकि मैं भी उन्होंने की करा, सजदा करा। गल होने जी करन लगा, समझे थोड़ा टेक्निकल, कि हेरोदेस कह रहे हैं यहूदी एक बादशाह है, उस इलाके का हुक्मरान है, और की कह रहे कि मैनू दस्यो कि किथे पैदा होया है। यहूदा च पैदा होया, लेकिन मैनू पता नहीं किथे। हुण उदों दे भी हेरोदेस यीशु मसीह की तलाश च हन, और अज दे भी बिदती फिर के यीशु मसीह की तारीखां की पैदाइश च लगे हुए, और यीशु मसीह की जाए पैदाइश लभ रहे हैं, यीशु की तरीक पैदाइश लभ रहे, दबा दब लभदे रहो। वो हेरोदेस ओदा इलाका लभ रहा। अज दे हेरोदेस जेडे व्हाट्सएप पे और फेसबुक ते मुख्तलिफ जराए के मुताबिक यीशु मसीह की तरीके पैदाइश ढब रहे हैं, और हजे तक उन्होंने को लभी नहीं गई, वो भी हज दे हेरोदेस मौजूद है। लिहाजा जिन्ना को क्या कि जितनों ने मुझे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। हालेलुया। कि तुम्हारे को मसीह नहीं है? उच्ची बोलो, डर क्यों रहे हो? है तो बैठे हो ना, है तो खुश हो ना, लिहाजा तो मसीह की तरीक पैदाइश लभन की जरूरत है, मसीह का बैतलहम लभन की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तेरा दिल मेरी हैकल इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है,
मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाकर, अंदर, बाहर नहीं, बाहर बह के नहीं, गली च बह के नहीं, टेबल पे नहीं, होटल पे नहीं, क्या तेरे दिल के अंदर बैठकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। किसे इधर उधर दियां गल्लां च ना जाना। तुहाडा मसीह तुहाडे अंदर, यीशु मेरे साथ है, अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे मैं पूरे पॉइंट लिखे हुए बयान करा कम से कम पौना घंटा लगता है, लेकिन इंतजामिया और वक्त मद्देनजर रखना रूल भी चल रहा है और अकल, लिहाजा थोड़े गलत समझो इन्होंने बिजली फिर क्या दे तोड़ ना दवो, इन्होंने गल भी ना सुनो। जिदे को बाप बैठे हो लोग तालीम नहीं, समझ लो कि वो मसीही नहीं, भले किसी भी रूप से, गोरा है, काला है, नीला है, पीला है, लंबा है, चौड़ा, कोई नहीं है, भले कौन पैसे दे। जेड़ा बाप बेटे को नहीं मानता वो मसीही नहीं, और जेड़ा ओदी पैदाइश दे दिल नूं नहीं मानता वो भी मसीही नहीं है। जेड़ा ओदा मर के जी उठण नूं ना मने वो भी मसीही नहीं है। समझ लो ए सब वो शैतानी फिरके ने, वो बिदती फिरके ने, जो तुम्हारे दिल और दिमाग में के पीछे कर दे। लिहाजा तुसी सच्चे और अच्छे मसीही बनो, खुदावंद दे दसे हुए कवानीन पे चलो, ओदे नाल उठो, ओदे नाल बैठो, ओदे नाल सेलिब्रेशन करो, फिर देखो तुसी कितने खुशोखुरम रहोगे, कितने शादमान रहोगे। और आखिरी आज जो खुदा मेरे ज़हन च पा रहा है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। अमाल 2:16 के 14 आए थे कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। आपका और मेरा मुनज्जी कई अंबिया पैगंबर खुदावंद यीशु मसीह दे चेहरे मुबारक को देखण नूं तरस गए, लेकिन वो नहीं मिलिया। तुहानू खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम चों मिलदा है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ 'ਚ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ और बुजुर्गां दी सेहत और तंदुरुस्ती 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आਉਂਦਾ है, क्योंकि खुदा दा रूह ਤੁਹਾਡੇ नाल हर वक्त रहंदा है। लिहाजा अज दा पैगाम कोई आम पैगाम नहीं, अज दा पैगाम खुदावंद यीशु मसीह दी दित्ती हुई वो बशारत ही, वो खुशखबरी है जेड़ी हर गम, हर परेशानी, हर लाचारी, हर बीमारी, हर रंजो अलम तो तुहानू आजाद कर दी। लिहाजा भैनों और भराओं, बेटो और बेटियों, तुसी अपने आप में कभी कन्या ना समझना, क्योंकि खुदा तुहाडे नाल है। और मैं बिल्कुल आखिरी गल करांगा कि सबत का मालिक मेरा खुदावंद है, क्रिसमस के दिन का मालिक मेरा खुदावंद है। जेड़ा इस दिन नूं खराब करदा है, तुसी खुद वेंदे हो गलियां च मोहल्लियां च, उन्हां दा की हाल हुंदा है। तुसी मुबारक लोग हो, तुसी खुदा नूं प्यार करन वाले लोग हो, तुसी निजात याफ्ता लोग हो, और सब तो वड्डी गल तुसी खुदा दे चुने हुए लोग हो, तुसी आम लोग नहीं हो। खुदा तुहानू सारियां इस कलाम दे वसीले दे नाल बड़ी बरकत दे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सारियां नू बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया।